है और वही पैसा मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास और बहू को झगड़ा लगा के बैठा दिया है। भाई और बहनों, ये सरकार हमारे नहीं है। हेमंत सोरेन जी झोले देते हैं। 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा किए थे। एक माँ झोले लेके बाजार से आ रहे थे, सामने हेमंत सोरेन का फोटोग्राफ पिक्चर। मैंने माँ को पूछा, क्या माँ वोट किसको देगा? बोला बीजेपी को दूंगा। मैं बोला आपका तो झोला में हेमंत सोरेन का फोटो है। बोला भैया झोले में हेमंत सोरेन का फोटो है, लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी जी ने दिए है। ये है लोगों का भावना। साउल आता है मोदी जी से और बिना पैसा का झोला आपका हाथ में टांग देते हैं जेएमएम ने। यही उनका राजनीति है। अरे साउल अगर मोदी जी देते हैं 1 केजी तो तुम दाल भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मोदी जी साउल भेजेगा और आपका झोले हमको लेना पड़ेगा और लोगों को लगेगा साउल भी जेएमएम दे रहा है। आपका सास का पेंशन बंद होगा और मैया सम्मान होगा। लोगों को लगेगा कि मैया का सचमुच सम्मान हो रहा है। इतना तिकरमबाजी सरकार मैंने जिंदगी में भारतवर्ष में नहीं देखा। मैंने बहुत सरकार देखा हूं, बहुत प्रदेशों में गया हूं, लेकिन जो झारखंड में हो रहा है हमारे भारत का और कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव हमारा अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव हमारे धर्म को रक्षा करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारा संस्कृति को बड़ा करने का चुनाव है। अगर ये चुनाव में हम लोग बच जाएगा तो हमारा झारखंड का भविष्य कभी भी एक नहीं होगा। बीजेपी आप लोगों का पीड़ा समझता है। हमने बोला हो चुनाव में कि सहारा में जो भी लोग इन्वेस्ट किया था, जिसका भी पैसा डूब चुका है, सबका पैसा हम पाई पाई लौटा देने का काम करूंगा। ये भी हमने बोला हो। हम बोला हो कि बुजुर्ग को 2500 रुपया का पेंशन मिलेगा और माता को 2100 रुपया का गोगो दीदी सम्मान मिलेगा। हम ये चुनाव में बोला हो कि हमारे 3 लाख युवाओं को हम बिना खर्ची, बिना पर्ची हम नौकरी देने का काम करेगा। ये चुनाव में हमने वादा किया हो कि हम 21 लाख गरीबों का मकान बनाऊंगा और बालू मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए हम बिना पैसा में देने का काम करूंगा। कोई बालू का नाम में दलाली आगे जाके नहीं चलेगा। भाई और बहनों, पूर्णिमा जी को वोट दीजिए, सरयू राय जी को वोट दीजिए और जमशेदपुर का दोनों सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। झारखंड में हम लोग डबल इंजन का सरकार बनाऊंगा। आप लोगों के लिए हम 26 घंटे काम करूंगा। झारखंड को हम भारत का पहला 5 विकसित प्रदेश बनाने का काम करूंगा। यही हमारा संकल्प है। टाटा झारखंड आए थे, लेकिन आज टाटा का अपना निवेश सेमीकंडक्टर या तो असम जाते हैं या तो कर्नाटक जाते हैं। एप्पल फोन बनाने का काम टाटा हाथ में लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री तमिलनाडु में बनता है, हुसूर में बनता है। धीरे धीरे टाटा का निवेश उड़ीसा में जा रहा है। क्यों? जो प्रदेश में 7,000 बलात्कार होते हैं, वो प्रदेश में
कौन अपना निवेश करेगा? जो प्रदेश में 7,000 बलात्कार होते हैं और एक भी बलात्कारी का फांसी नहीं होते हैं, ये प्रदेश में कौन निवेश करेगा? 7,000 बलात्कार होते हैं, कोई भी बलात्कारी का फांसी नहीं होते हैं, और आप बोलते हैं मैं मैया का सम्मान कर रहा हूं। आज आप देखिए, हम भी एक प्रदेश चलाता हूं। झारखंड में हत्या होता है 7,800, बलात्कार होता है 7,115, लूट होते हैं 2,721, दंगा होते हैं 8,792, किडनैपिंग होते हैं 6,937, डकैती होते हैं 485। यही सिलसिला शुरू रहेगा। क्या कोई कंपनी झारखंड में निवेश करेगा आगे जाके? आप ही लोग बोलिए, कोई निवेश करेगा? आज टाटा का सारे कंपनी का निवेश झारखंड से भाग रहा है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, ये तरफ आज निवेश आ रहा है, लेकिन टाटा का जन्म ही झारखंड में हुए थे। आज क्यों ऐसा हो रहा है? जो सरकार जनता के लिए कुछ नहीं काम करते हैं, खाली एक वर्ग को संतोष रखने के लिए दिन भर अपना राजनीति करता है, ये सरकार का हाथ में झारखंड का भविष्य नहीं है। भाई और बहनों, सबको बोलिए, जो कांग्रेस में घूम रहा है ना, अपना धर्म को खुद अपना हाथ से नष्ट कर रहा है, खुद अपना हाथ से हमारे धर्म, हमारे समाज और हमारे संस्कृति को हत्या कर रहा है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी दिन भर हिंदू समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं अजय कुमार जी को पूछना चाहता हूं, आप कौन सा राहुल जी को नेता मानते हैं? जो राहुल गांधी आज भी राम मंदिर नहीं किए हैं, ये राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं? अब ये राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं? आज 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया राम मंदिर का उद्घाटन होना। सोनिया गांधी किए हैं, राहुल गांधी किए हैं, और ये लोग बोलते हैं कि हम भारत को सुरक्षित करूंगा। जो भारत में जन्म लेते हैं और जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, उनको भारतीय बोलने का पहले एक बार सोच लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। आज अजय कुमार जी का अपना स्टेट कर्नाटक में क्या हो रहा है? लोग पाकिस्तान का पताका लेके रास्ता में अपना आंदोलन करते हैं। ये मैंगलोर का निवासी है, मैंगलोर का हालत देखिए। मैंगलोर में हमारे हिंदू बेटियों को शादी करके जिहादी बनाया जाते हैं। ये मैंगलोर का इतिहास है। अजय कुमार जी, अगर समय है, जाके कर्नाटक और मैंगलोर को ठीक करने का कोशिश करो। जमशेदपुर को ठीक करने के लिए पूर्णिमा साहू जी है, सरयू राय जी है, आप लोग सब है। यहाँ के समाज का लेक्चर देते हैं, यहाँ के समाज का बात बोलते हैं। आज हमें कट्टरता का खिलाफ लड़ना है। हम कोई मुसलमान का खिलाफ नहीं है, हम कोई समाज का खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जरूर उसका खिलाफ है जो भारत और पाकिस्तान का खेल होने में पाकिस्तान जीतने से जो लोग बम फाड़ते हैं, ये लोगों का हम जरूर खिलाफ में है। हम यही लोगों का खिलाफ में है जो लोग 370 धारा दोबारा लाने का बात करता है। हम वही लोगों का खिलाफ में है जो राम जन्मभूमि का जगह में बाबरी मस्जिद बनाने का कोशिश किए थे।
हम वही लोगों का खिलाफ में है जो लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि में मस्जिद बनाने का कोशिश करता है। हम वही लोगों का खिलाफ है जो हमारा गुरु का सिर काट के ये लोग हमें अपमानित किए थे, हमें लांछित किए थे। हमें कट्टरता का खिलाफ आवाज उठाना है। और अगर हिंदुस्तान से कट्टरता खत्म नहीं होगा ना, हमारा देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए जमशेदपुर का लोगों का आशीर्वाद के लिए मैं भिक्षा करता हूं। आप लोग हमें ताकत दीजिए, हम लोग कट्टरता का खिलाफ लड़ने के लिए हमें साहस दीजिए। मोदी जी को शक्तिशाली बनाइए। अगर राम जन्मभूमि बना है तो आगे जाके कृष्ण जन्मभूमि भी बने। हमें ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। अगर 370 धारा खत्म हुए हैं, आगे जाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत का साथ मिला दे, ऐसा ही आप लोग हमें आशीर्वाद दे। जीतेगा कि नहीं जीतेगा पूर्णिमा जी? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं, ये चुनाव कट्टरता का खिलाफ है। ये चुनाव हमारे धर्म को संरक्षण करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत माता को सुरक्षित करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड को देश का पहला 5 नंबर का राज्य बनाने का चुनाव है। और इसीलिए हम आप लोगों का आशीर्वाद मांगते हैं। आप लोग जरूर मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, कमल फूल में वोट दीजिए और झारखंड का एक नया इतिहास का निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अंबिका राय जी।